सूर्यदेव की पुत्री ताप्ती रोज की तरह टहल रही थी। उन्हें क्या पता था कि आज उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वो अध्याय जो जीवन को संवारता भी है और विनाश की ओर भी ले जाता है, और वो है प्रेम। पर कौन आएगा उनके जीवन में, यह वो स्वयं भी नहीं जानती थी। तभी उनको दूर से आ रही घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। ताप्ती का ध्यान बिना किसी कारण उस ओर चला गया। इस बीच घोड़ा समीप आ गया था और उस पर बैठे थे राजा संवर्ण, जो शिकार खेलने निकले थे। उनके आगे पीछे सेवक और सैनिक चल रहे थे। ताप्ती और संवर्ण की नजरें मिली तो संवर्ण चाहकर भी ताप्ती से नजरें हटा नहीं पाए। ताप्ती के तेज और सौंदर्य से वो मंत्र मुग्ध हो गए। तभी सामने से हिरण निकलकर चला गया और संवर्ण ने शिकार नहीं किया। सेवक आश्चर्य से अपने राजा को देखने लगे। शिकारी ने शिकार को कैसे जाने दिया? इधर ताप्ती असहज हो रही थी क्योंकि राजा संवर्ण उन्हें एक टक देखे जा रहे थे। राजा ने मन ही मन सोचा, ये कोई साधारण कन्या नहीं हो सकती। इसके रूप में तो देवताओं जैसा तेज दिखाई दे रहा है। ताप्ती अपने पिता के समान ही तेजस्वी, गुणवान और दिव्य स्वभाव वाली थी। वहीं राजा संवर्ण भी सरल, धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी और वे देवी देवताओं की भक्ति में पूर्ण समर्पित रहते थे। और अचरज की बात यह थी कि वो सूर्यदेव के बड़े भक्त थे। राजा संवर्ण ने ताप्ती से उनका परिचय पूछा। ताप्ती ने विनम्रता से बताया कि वह सूर्यदेव की पुत्री हैं। राजा संवर्ण की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने ताप्ती को बताया कि वो सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त हैं। यह सुन ताप्ती भी प्रसन्न हो गई। राजा संवर्ण ताप्ती के गुणों और सौम्यता से इतने प्रभावित हो गए कि उनके हृदय में ताप्ती से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। राजा ने ताप्ती के सामने अपने मन की बात रखी, लेकिन ताप्ती ने कहा, हे राजन, मैं आपके भावों का सम्मान करती हूँ, परंतु मेरे पिता की आज्ञा के बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकती। राजा संवर्ण ने सूर्यदेव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे वन में ही रहकर कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने अपना मन पूरी तरह सूर्यदेव की आराधना में लगा दिया। इधर सूर्यदेव को तुरंत पता चल गया संवर्ण की कठोर तपस्या का। सूर्यदेव ने ताप्ती से पूछा। ताप्ती ने सारी घटना अपने पिता सूर्यदेव को सुना दी। सूर्यदेव बोले, मैं इस पर शीघ्र कोई निर्णय नहीं कर सकता। मुझे संवर्ण की परीक्षा लेनी होगी। वैसे तो वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। अगर वो मेरी परीक्षा में सफल हुआ तो अवश्य मैं तुम्हारा विवाह उससे कर दूंगा। ताप्ती ने भी अपनी सहमति जता दी। राजा की तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी उनकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। अंततः सूर्यदेव प्रसन्न होकर राजा के सामने प्रकट हुए। सूर्यदेव ने कहा, हे संवर्ण, तुमने सच्चे मन से मेरी आराधना की है। मैं तुम्हारी इच्छा जानता हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर ताप्ती से विवाह का वर मांगा। सूर्यदेव ने देखा कि यह राजा केवल सौंदर्य के आकर्षण से नहीं, बल्कि ताप्ती के दिव्य गुणों से प्रभावित होकर विवाह करना चाहता है। राजा की विनम्रता और तप देखकर सूर्यदेव ने संवर्ण से कहा, राजन, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। और उन्होंने अपनी पुत्री ताप्ती का विवाह संवर्ण से कर दिया। कथा का सार, देव हो या मानव, दोनों ही पिता को अपनी पुत्री की चिंता एक समान होती है। ओम सूर्याय नमः।